Hello and welcome to my channel The Makeup Mania। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं जो ट्रिप में अभी गई थी वैष्णो देवी, दिल्ली, कटरा, जम्मू, सब जगह, तो वहाँ से जो भी मैंने सामान खरीदा और शॉपिंग करी, जो भी कुछ किया, तो वो सब आप लोगों को सामान दिखाने के लिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। तो मैं आज सोच रही हूँ आप लोगों को एक एक करके मैं दिखा दूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी थी वहाँ पे। ऐसे तो कहने को है मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी, क्योंकि मैं यहाँ से ऑलरेडी शॉपिंग करके गई थी कपड़ों की और वो वगैरह की। और मैंने वहाँ से कुछ भी ऐसा शॉपिंग नहीं किया है जिससे कि लगेज बढ़े, क्योंकि आप जानते हो कि लगेज बढ़ने से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और विंटर के टाइम पे तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा लगेज हो जाता है ले जाने और लाने में, फिर उसके बाद दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और फिर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो छोटा मोटा ही सामान कुछ कुछ लिया है, जो कि घर का कुछ है, कुछ अपने लिए, कुछ बेटी के लिए, कुछ ऐसे ही किसी को कुछ देने के लिए। तो देने वाला आइटम तो मैं नहीं दिखा सकती, क्योंकि मेरे चैनल को वो लोग भी सब्सक्राइब किए हुए हैं, वो भी देखते हैं, तो मैं किसी को देने वाली चीज़ों को मैं इतना नहीं चैनल पर दिखाऊंगी। लेकिन हाँ, मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो भी खरीदा है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए एक एक करके बताती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि मुझे अपने नेल्स का बहुत ज़्यादा शौक है। मैं अपने भी मतलब नेचुरल वे में भी मैं उसे ग्रो करती हूँ, बढ़ाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। बट मुझे एक्सटेंशंस का भी बहुत शौक है। तो मैं दिल्ली गई थी, तो वहाँ पे मुझे अच्छे एक्सटेंशंस मिल गए थे। तो मैं ये दो तीन ऐसे रेडीमेड वाले ले आई थी। मुझे ये पिंक कलर का बहुत सुंदर लगा था, और एक ये रानी कलर है। आई नो रेड रेड आप लोगों को दिख रहा होगा, बट ये रानी है और ये पिंक है, लाइट पिंक। और ये और एक ये मैं लाई थी, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, तो ये मैं ले आई थी। मुझे ये जिगजैग जिगजैग टाइप ना डिज़ाइन मुझे अच्छी लग रही थी, तो कभी अगर लगाऊंगी, यूज़ करूंगी, तो आपको डेफिनेटली दिखाऊंगी। तो पहली चीज़ यही थी जो मैंने परचेज़ की और दिल्ली से ली थी। और बहुत ही रीज़नेबल रेट में मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और बहुत ज़्यादा चीप भी नहीं है, तो जो कि आपको नेल्स को दिक्कत करे। और इसके अंदर ग्लू स्ट्रिप एक रहती है, आप उससे चिपका सकते हो। अदरवाइज आप एक ग्लू आता है नेल पेंट की तरह, जो कि मैंने वो भी खरीदा है। दूसरा आइटम यही है मेरा। तो ये नेल पॉलिश की तरह, देखिए ये हिल रहा है नहीं, लिक्विड पानी की तरह। तो आप इसको इससे भी अपने नेल्स पे लगा सकते हो। इसमें एक जो ग्लू स्टिक दी हुई रहती है वो थोड़ी सी मतलब अनकंफर्टेबल रहती है, एक अंदर से डर लगा रहता है कि कहीं नेल निकल ना जाए। तो इस वजह से आप अगर ग्लू से लगाओ ये वाले ना, तो ज़्यादा बेटर रहता है। वरना स्ट्रिप तो है ही है, अगर आप उसमें सेटिस्फाइड हो और आप कंफर्टेबल फील करो तब तो ठीक है, नहीं तो आप दोनों ही चीज़ें ले सकते हो। ये देखिए, इसमें मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ कि इसमें नेल स्ट्रिप ये देखिए निकलती है। इसको जब आप ये बाहर निकालोगे ना बहुत संभाल के, तो एक ये ग्लू स्टिक निकलती है। हर नेल के लिए एक एक दी हुई है, ये देखिए। ठीक है, नेल पे लगाइए और आर्टिफिशियल वाला उसके ऊपर चिपका दीजिए, काम खत्म। एक दो एक्स्ट्रा भी होती, बट मैंने एक बार इसको ट्राई किया था, मेरे को थोड़ा अंदर से वो लगा कि बार बार डर कि कहीं मेरा नेल गिर ना जाए। एक दो नेल एक्स्ट्रा भी देते हैं इसमें, ये देखिए ज़्यादा ही है, 10 उंगलियों से ज़्यादा ही है इसमें, एक दो एक्स्ट्रा देते हैं, 12 देते हैं। तो दोनों ही चीज़ें, दो आइटम मैंने ये ज़रूर लिया। मुझे पता था कि इसमें स्ट्रिप है, लेकिन मुझे वो ग्लू लेना था और मुझे वो ग्लू यहाँ नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने ग्लू इसी नेल्स के संग दिखा तो मैंने ले लिया। तो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद आप लोगों को पता होगा कि मैं आईज़ अपनी बहुत मेंटेन करके रखती हूँ, क्योंकि मैं चश्मा लगाती हूँ तो मुझे ना आईलाइनर और काजल वगैरह का थोड़ा वो रहता है। काजल तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है अपने ऊपर, लेकिन अब पहनती थी मैं, लगाती थी, मुझे काजल के बगैर ऐसा लगता था जैसे मैं बहुत ज़्यादा सोई हूँ या बहुत ज़्यादा रोई हूँ। तो आईलाइनर के लिए मैंने ये वाला खरीदा। इसमें ना 2 डिब्बी आती हैं छोटी छोटी और 2 ब्रश आते हैं, तो आपका आईलाइनर एक हो जाता है और एक आपका और भी हो जाता है आईब्रो का।
तो मुझे आईब्रो भी मैंने शुरू से में वीडियो में भी अपने दूसरे वाले चैनल पे भी बताया हुआ है कि मुझे आईब्रो का प्रॉब्लम है शुरू से, क्योंकि मेरी बीच बीच में बहुत ज़्यादा मतलब खाली खाली सी है थोड़ी, और ये मेरी स्टार्टिंग से ही है, अभी से नहीं है, ये मेरी स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम रही है। मेरी बहुत वीक आईब्रोज स्टार्टिंग से रही है। तो मुझे उसे फिलअप ऑलवेज करता रहना पड़ता है, मतलब पूरा दिन नहीं करना पड़ता है, एक बार आप दिन में कर लो, हो जाता है। तो मैं काजल पेंसिल यूज़ करती थी, मैं वो सब करती थी, आपको पता है मैंने दिखाया भी है कितनी बार मेकअप वेकअप का गेट रेडी विथ मी वाला मैंने डाला है। तो उसमें, तो इसमें ये देखिए 2 डिब्बियाँ आती हैं, एक फॉर आई लाइनर और एक आईब्रोज के लिए, और 2 ब्रशेस भी हैं, एक ये और एक ये। तो इसको ऐसे करके, और जो आई लाइनर है वो ब्लैक है, और आईब्रोज के लिए जो आती है वो ब्लैक नहीं आती, क्योंकि आप अगर ब्लैक कलर अपने आईब्रोज में लगाओगे ना बहुत गंदा लगता है। तो कभी भी आईब्रोज के लिए ब्लैक कलर का बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ये एक सिंगल सिंगल में भी आती है, मैंने देखा है। पर ये देखिए ये ब्राउन है, ठीक है, ब्राउन कलर है। तो इससे आपका आईब्रोज करोगे भी ना हल्के से, बहुत थोड़ा सा लगता है, ये बहुत वो होता है, हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और ये ब्लैक, ये है आईलाइनर के लिए। तो आप ऐसे लगाओगे ना बहुत, एक स्केच पेन वाला आता है, एक लिक्विड वाला आता है। मैंने स्केच पेन वाला भी मुझे वहाँ पे मिल गया था, यहाँ नहीं मिल रहा था, बट वहाँ पे मिला, मैंने तो ले भी लिया। इनफैक्ट वो तो मैं वहीं से यूज़ भी करने लगी थी, क्योंकि वो जल्दी लग जाता है थोड़ा। और लिक्विड वाले में क्या रहता है ना, थोड़ा टाइम लगता है, और मैं गई थी ठंडी जगह पे, तो वहाँ पे सूखने में भी थोड़ा टाइम लग रहा था। और हम लोग हमेशा जल्दी में रहते थे, कभी दर्शन करने जाना है, कभी कहीं घूमने जाना है, कभी कहीं जाना है, कभी ट्रेन पकड़नी है, तो कभी कैब बुक कराई हुई है, कैब आ रही है, ड्राइवर वेट कर रहा है। तो इस वजह से मैंने स्केच पेन वाला फिर वहीं पे निकाल लिया था, और मैं बराबर उसी को यूज़ कर रही थी, क्योंकि जो घर में था वो पूरा ख़राब हो चुका था, वो पूरा मैं यूज़ कर चुकी थी, ख़त्म हो गया था। तो ये बहुत अच्छा आइटम है, ये देखें। और ये मुझे बहुत रीज़नेबल वहाँ पे मिल भी गया। यहाँ तो ये बहुत महंगा मिलता है, ऑनलाइन भी मिलता है, बट बहुत एक्सपेंसिव है। 24 आवर्स से देखिए लिखा हुआ है। तो ये बहुत अच्छा आइटम है। तो एक ही में दोनों काम मेरे हो जाते हैं, आईलाइनर का भी और वो भी। और काजल की तो वो पेंसिल मेरी उसकी आती है, तो मैं वही यूज़ करती हूँ, कम ही यूज़ करती हूँ, शादी ब्याह उसी में। और आईलाइनर ब्लैक तो उसमें मेरा हो गया, और बाकी सिल्वर वगैरह है, ग्रीन है, आपने भी थोड़े दिन पहले देखा होगा, मैंने ग्रीन भी लगाया था। तो और स्केच पेन वाला ब्लैक एक मैंने ले ही लिया, और एक ह्यूडा ब्यूटी का भी मैंने ब्लैक भी ले लिया, मुझे वहाँ पे दिखा तो मैंने ले भी लिया। ये देखिए ये उसका बॉक्स है, उल्टा दिख रहा होगा, आई नो। तो एक ये भी ले ही लिया, क्योंकि लिक्विड वाला भी होना चाहिए। स्केच पेन कभी भी किसी भी समय वो ड्राई हो सकता है, तो आप उसके भरोसे ऐसा मत रखिएगा कि जैसे कहीं गए, आउट ऑफ स्टेशन गए, लेके चले गए, वहाँ पता चला वो ड्राई हो गया, उसका कोई भरोसा नहीं, वो कितने दिन चलेगा उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। मैं बहुत उससे तंग आ चुकी थी, मतलब पहले जब लिया मैं सोची कि चलो ये चलेगा, चले ये चलते हैं, उसकी कोई वो नहीं है, वो जब उसका जब मन आएगा वो सूख जाएगा, जब मर्जी आएगा वो चलेगा। बहुत ही फालतू आइटम है वो। तो खैर मैंने वो ले लिया है, क्योंकि एक टाइम अगर ना कभी कभी जल्दी होती तो वो सट से लग जाता है और काम हो जाता है। अच्छा, एक ये ब्लैक भी मैंने ले ही लिया, क्योंकि मेरा घर का जो ब्लैक वाला था डेली यूज़ का वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने एक आईलाइनर ये भी ले लिया। और 2 मैंने लिए हैं, ये लोकल थे, ये कोई बहुत अच्छे कंपनी के नहीं है, ये मुझे वहाँ पे ऐसे ही स्ट्रीट में मुझे मिले, ये कहीं मैंने शॉप से नहीं लिया। बट ये पहले भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि इससे कोई भी रिएक्शन या वगैरह कुछ नहीं होता। तो ये लाइट ब्लू, बहुत ही सुंदर ब्लू है। और एक कॉपर, मैं आपको दिखाती हूँ इसका कलर, मतलब शीशे से आपको नहीं पता चलेगा, बट आप हाथ में लगाओगे ना, फिर आप देखना, ये देखो जो सुंदर आता है ना। और एक बार शायद मैंने लगाया भी है वहाँ कटरा में, और लगा के मैं घूमी भी हूँ। तो ये देखो कितना सुंदर, क्या शाइन करता है ना, जो मतलब लुक आता है ना, मज़ा आ जाता है। तो और वैसे ही ये कॉपर भी है, कि अगर कोई आपकी ड्रेस ऐसी है ना जिसमें कॉपर हो, गोल्डन हो। मैं गोल्डन भी लेने वाली थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वो एक ही उसके पास थी गोल्डन, और वो किसी और ने फटाक से उसको उठा लिया और वो लेके चली गई। ये देखिए कॉपर, इतना शाइन और इतना सुंदर लगता है ना। एक होता है ना, ब्लैक लगाते लगाते आप बोर हो जाते हो। तो ये वाला मैंने इसीलिए लिया है कि कभी कभी जैसे वेस्टर्न वगैरह कुछ पहनो या कुछ पहनो ना,
तो ये वो कलर्स अच्छे लगते हैं। ग्रीन मेरे पास था ही, ग्रे मेरे पास है ही है, सिल्वर भी है मेरे पास, यही दो कलर नहीं थे मेरे पास तो ले लिए। गोल्डन भी मैं लेना चाहती थी, लेकिन वो एक और लेडीज़ आ गई और उन्होंने झपट्टा मार के तुरंत वो मेरे से बहस भी करने लगी। मैंने लेना, मैंने कहा मैं अपनी टोकरी में डाल चुकी हूँ, ये मेरा, उन्होंने मेरी टोकरी से उठाया। फिर मैंने उस मतलब शॉपकीपर से बोला भी कि अगर और आधा पीस हो तो दे दो, बट वो बोला कि नहीं, मेरा एक ही पीस था। उसका सबसे ज़्यादा सेलिंग आइटम वही गोल्डन वाला ही था। तो खैर मैंने कहा चलो ठीक है, आप ही ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर नेक्स्ट हमने एक ये लिया है, ये है, ये देखिए शीशी है, लिक्विड हाइलाइटर। हाइलाइटर तो मेरे पास बहुत सारे हैं, क्योंकि बेटी खरीदती रहती है, मैं भी खरीदती रहती हूँ, तो इतने हो गए। और ये थोड़ा अच्छा लगा लिक्विड है, ऐसे स्टिक में आता है, कहते हैं हल्का सा लगाने से ही बहुत अच्छी शाइन आती है। मैंने तो वही देखो लगा के वहाँ नहीं देखा था, बेटी ने बस बोला मुझे लेना है, वो ले ली। अच्छा, इसको कहते हैं कि शायद आईज में भी लगा सकते हैं आप, क्यों आपको जल्दी हो तो आप ये वाला लगा लो और ऐसे फैला लो। पता नहीं कैसा दिख रहा, आई डोंट नो, आप देख लो खुद से कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। हाँ, जल्दी वाला है, शैडो नहीं होता वो कि जल्दी जल्दी करना है तो बहुत सुंदर लग रहा है। ओके, तो अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है। तो ऐसा ना हो कि मैं दूसरे में भी लगा लेना। हाँ, दूसरी बार फैल गया आसानी से। बराबर है। हाँ, सुंदर लग रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करनी हाँ। पड़ेगी और ये हो जाएगा। डबल यहाँ पे भी पर्पस। लगा लो, यहाँ पे पे भी। कैसा लग रहा है? मैंने बहुत हल्का ही लगाया है, डबल क्योंकि पर्पस। वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत महंगा आइटम होता है। तो ये एक हाइलाइटर लिक्विड वाला, मेरे पास लिक्विड हाइलाइटर हैं, 2-3 है, स्विस ब्यूटी का है, बट वो कैसा है? बट वो आई शेडो Oil वगैरह में, based, हाँ ये वो water based। वाटर बेस्ड है, ये ज़्यादा अच्छा है और जल्दी से स्प्रेड भी हो गया, फैल भी गया। और मैं क्या पता नहीं कैसी लग रही हूँ, आई डोंट नो। तो यही सब चीज़ें थी। अच्छा, आई लैशेस भी हम लोगों को लगती हैं, अभी आपने देखा होगा करवा चौथ की शूट में मुझे लगे थे, तो उसमें लग गया, करवा चौथ में मैंने पहनी, तो और एक और किसी चीज़ में पहनी, दिवाली पे, तो मेरे पास जितनी रखी हुई थी सब खत्म हो गई थी। तो मैं ये वहाँ से लैशेस लेके आई हूँ। इसमें नंबर्स वाइज होता है, 6D 7D, तो 7D के 2 लेके आए हैं। एक ये कुछ नया है, ये तो ऑर्डिनरी है, आप लोगों ने भी देखी होगी, ठीक है। इसके अंदर ग्लू ब्लू कुछ नहीं होता, आपको अलग से लेना पड़ता है। वो मेरे पास है, क्योंकि वो एक मैंने पहले ख़रीदा था, ला के रखा, बट कुछ काम नहीं हुआ। जब चाहिए था तो पहला वाला मिल नहीं रहा था, तो मुझे अर्जेंट में जाके दूसरा लाना पड़ा, और जैसे ही मैं दूसरा ग्लू लेके आई, पहला वाला ग्लू मुझे मिल गया। तो अब मेरे पास 2-2 ग्लू हो गए। तो अब मैं ग्लू वहाँ से ख़रीद के नहीं आई, उसका ट्यूब अलग से आता, आई ड्रॉप करके कुछ ऐसे ही आता है। किसी किसी में ऐसे छोटे छोटे से ऐसे मिल जाते हैं, बट ये वाले उतने रिलायबल नहीं होते, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये आई लैशेज इस पर टिक पाते। मैं जो लाती हूँ वो बहुत अच्छा होता है, उस पर आप कम से कम 10-15 घंटे आराम से आई लैशेज आपकी चिपक सकती, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो ये वाली आई लैशेज आप देखोगे ये डिफरेंट टाइप की है, इसमें देखो ये वी शेप बना हुआ है, देखना ध्यान से। तो इसमें कैसा लुक आता है मुझे नहीं पता, अब मैं जब ट्राई करूँगी, एक ही इसीलिए लाई हूँ, जस्ट एक्सपेरिमेंट करूँगी कि अच्छा हुआ तो नेक्स्ट टाइम फिर और ले लूँगी। बट ये वाली 7D और 6D तो ठीक है, क्योंकि 6D इसको चल जाएगी, 7D मेरे को चल जाएगी। तब भी ये बड़ी होती हैं, थोड़ी सी साइड से इधर से या इधर से नापने के बाद काटनी, तो इतनी उतनी तो काटनी पड़ती है, ऐसी बात नहीं है कि ये पूरी की पूरी आ जाती हैं। तो ये आई लैशेज़ हम लोगों ने करी। नेल पेंट हम मेरे पास ख़त्म हो चुके थे, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, टोटल ख़त्म हो चुके थे। अच्छे एक भी नेल पेंट नहीं था मेरे पास, तो 3-4 मेरे को अच्छे लगे, तो मैंने ये सब खरीद लिए थे। ब्लैक और सिल्वर खरीद लिया, कि जैसे सारे ब्लैक कर लिए, एक सिल्वर कर लिया। एक ये रानी टाइप है कुछ टाइप, हाँ ये मतलब फेस्टिव टाइम में हो तो ये आप लगा सकते हो। ये जस्ट ऐसे ही कि समर वमर आएगा तो लाइट लाइट सी ग्रीन टाइप बोल सकते हो, एक नाम कुछ और इसे भी बोलते हैं, टी ग्रीन। हाँ,
टील ग्रीन, हाँ ऐसे भी बोलते हैं। और ब्लैक और सिल्वर ये तो ग्लिटर ही है कि मतलब आप ब्लैक के ऊपर भी लगा लो, अदरवाइज ऐसे भी लगा लो। एक और भी है वो मैंने यूज़ कर ली है, ये हल्की पर्पल कलर की। हाँ ये जो मैंने वहीं होटल में ही लगा ली थी, क्योंकि मैं यहाँ से ब्लैक लगा के गई थी, तो ये हुआ कि ये लगा लेते हैं। ब्लैक अच्छी नहीं लग रही थी बहुत। तो नेल पेंट्स मैंने यही 4-5 लिए थे। और मैं लिपस्टिक भी, हाँ 2 मैंने ली थी, ये वाली सेम ही कलर है। क्यों? क्योंकि ये देखो मैं वही कलर लगाती हूँ, ऑलमोस्ट सेम ही है। क्योंकि आप लोग देखोगे मैं पता नहीं क्यों लिपस्टिक में एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाती। मैं रेड नहीं लगा पाती, मैं कॉफ़ी वाली नहीं लगा, मेरे ऊपर नहीं अच्छी लगती, मैं क्या करूँ। मैं बस यही पीच, पिंकिश टाइप, यही 1 2 3 है। मतलब अगर मैं कोशिश, मैं बोर हो जाती हूँ जबकि लगाते लगाते, लेकिन मैं फिर भी नहीं लगाती। कभी अगर लगा के आपको दिखाओ ना, आप लोग खुद ही कहोगे कि कैसी लग रही हो। तो वही कलर ही है ऑलमोस्ट, ये देखो सेम जो मेरे पास है वही की मैंने वाले ली, क्योंकि वो लगाते लगाते कभी ना कभी तो ख़त्म होगी। तो मैंने कहा चलो ले ही लेते हैं। तो 2 लिपस्टिक मैंने। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ। मैं एलोवेरा भी बहुत यूज़ करती हूँ, तो एक मैंने एलोवेरा भी वहाँ से लिया है। यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रीज़नेबल दाम में मिल गया। और इसमें विटामिन ई वगैरह सब होता है, तो मैं अक्सर इसे यूज़ करती रहती हूँ। ऐसे मैं मेरे ऊपर गार्डन में भी बहुत, गार्डन क्या मतलब बैल्कनी में भी बहुत सारे लगे, तो मैं कभी कभी वो भी निकाल के लगवा लेती हूँ। मतलब किसी से कहती हूँ कि काट के दे दो, निकाल के दे दो, मेरी जो हेल्पर आती है। लेकिन वही है ना, कभी कभी टाइम नहीं है उसके पास या मेरे पास, तो रेडीमेड वाला भी रखती हूँ। तो ये भी अच्छा आइटम है। और नेक्स्ट आइटम है, मैंने जैसे फेस क्लीन करना होता है, जैसे मेकअप करो तो फेस क्लीन भी करना पड़ता है, तो उसके लिए मैंने बहुत सारी वाइप्स ले ली। मेरे पास 3-4 पैकेट रखे हुए हैं, लेकिन तभी मैं 2 पैकेट और ले आई इस बार। पता नहीं क्या ये आइस का कुछ दिखा है ना, कुछ इसका ये एक ये आइस और एक ये रेड वाला पता नहीं क्या, रोज़। तो एक आइस की और रोज़ की, इसकी इन सबकी स्मेल इतनी अच्छी होती है। मेरे पास एक एलोवेरा की रखी हुई है, एक लेमन रखी हुई है, एक कोई ग्रीन टी में पता नहीं क्या क्या, पर ये बहुत अच्छी होती है। इनको अगर आपने, मैंने दिन में जैसे लगा रखा है कुछ भी, सनस्क्रीन लगा रखी है, टिंट लगा रखा है, आईलाइनर लगा रखा, एक वाइप आप ले लो, फेस पूरा क्लीन कर, और इतनी अच्छी स्मेल आती है ना, रात में बड़ा अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद मैं अपना सीरम लगा के सो जाती हूँ। ये बहुत काम आती है। तो ये वहाँ पे भी मिलती है, ये यहाँ नहीं मिलती, या तो ऑनलाइन मिलती है या फिर वहीं पे मिलती है। तो ये भी मैंने बहुत सारी ले ली थी। और एक ये है, पता नहीं क्या है, शी ग्लैम करके, इससे यहाँ पे ही लगा के, जैसे मैं टिंट यूज़ करती हूँ, ये बड़ा अच्छा आइटम है। इसका अंदर की वो जो डंडी है ना, मुझे वो बड़ी पसंद आई। ये देखिए गोलू गोलू सी, तो इसमें फोम लगा हुआ है। इसमें मैं लगाऊंगी नहीं क्योंकि मुझे अभी फेस क्लीन करना है। तो यहाँ पे 2-3 डॉट लगा के, यहाँ पे लगा के, फिर उसको ब्रश से या हाथ से आप कर लो। और ये देखो कितना मोटी सी बॉटल है, होता तो बहुत ज़रा सा ही है, बट ये लगता भी बहुत सॉरी थोड़ा सा ही है, बहुत आसान। एक दिन शायद वहाँ पे मैंने लगाया है, वीडियो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। और मेरे फाउंडेशंस वगैरह भी ख़त्म हो रहे थे, तो मैंने इस बार 2 फाउंडेशन वहाँ से उठाए हैं, लिए हैं। एक है मैक और एक है हिलरी, ये वाला। तो ये मैं पहली बार ही यूज़ करूँगी, लेकिन वो जो मतलब वहाँ पे थी लड़की, जो भी सेल्स गर्ल थी, तो उसी ने मेरे को बोला कि मैम आप ये वाला ट्राई करके देखो, कुछ अच्छा ही है। मैंने कहा चलो ठीक है, वो कह रही है इतना तो मैं ट्राई करती हूँ। तो उसने दिखाया था कि कवरेज अच्छी है। मैक तो खैर मैं बहुत शुरू से यूज़ कर रही हूँ, तो उसे तो मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन ये वाला उसने मेरे हाथ में ही ऐसे ही करके दिखाया था, तो मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि इसकी कवरेज कैसी है। आई थिंक बहुत, उसने भी ऐसे ही ऐसे करके दिखाया था, अच्छी है। और स्मेल भी बहुत अच्छी है, मुझे स्मेल अच्छी लगी। कवरेज तो थी ही थी, और फिर वो जिद भी करने लगी, तो मैंने, जबकि मैं सिर्फ मैक ही ले रही थी और कुछ नहीं, लेकिन उसने 2 कहा कि मैम ये भी आपके ऊपर अच्छा लगेगा, देखो चेंज हो जाता है। लेकिन यही अभी और थोड़ा सा स्प्रेड होगा ना, तो एकदम मेरे जैसे ही स्किन टोन आ जाएगा। स्किन टोन चेंज नहीं होना चाहिए, फाउंडेशन कभी भी लो ना, बिल्कुल ध्यान रखना कि आपकी स्किन का ही हो, ना इधर ना उधर। अगर नहीं हो तो 2 आप मिक्स करो, थोड़ा थोड़ा आपका टोन बनेगा।
कभी भी पार्लर जाओ, उनको स्पेशली ये बोल के मेकअप करवाओ कि मेरा टोन चेंज नहीं होना चाहिए, कि उसको पुताई इतनी ज़्यादा पुताई कर दो कि ये हाथ पैर अलग और फेस अलग, एकदम ऐसे। मैं अगर सांवली हूँ तो मुझे सांवली वाला ही दो, मैं अगर फेयर हूँ, गोरी हूँ तो मुझे गोरी का दो। लेकिन अति का ज़्यादा गोरा होना अच्छा नहीं लगता। अपनी जो टोन है वही है। थोड़ी देर बाद देखो ये कितना एकदम स्मूथ हो जाता है, एकदम बढ़िया हो जाता है। अब फिर ये सब जो दाग वाग होते हैं ना, ये सब होता है, सब छुपा देता है। और उसी कंपनी का एक कंसीलर भी मैंने ले लिया, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। मेरा तो आप जानते हो कि डार्क सर्कल्स का बहुत प्रॉब्लम है, तो अभी मैं इस समय लगाऊं तो मुझे वो थोड़ा ही सा उसने बोला था कि लगेगा, बस वो तो है नहीं ब्यूटी ब्लेंडर वगैरह, तो मैं ऐसे ही कर देती हूँ। और मेरी एक आंख ऐसी लगेगी, एक आंख ऐसी आपको लगेगी। पर ये रियली बहुत अच्छा है, ख़राब नहीं है। उसे मुझे वहाँ पे भी ऐसे ही हाथ में ही लगा के दिया था। बट जब अगर हाथ में ही जैसे मेरी उस समय मेहंदी उस समय क्या, अभी भी देखो ना थोड़ी थोड़ी मेहंदी, तो मेहंदी को उसने बोला कि मैं अगर आपको छुपा के दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब आपके डार्क सर्कल्स भी छुप सकते हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था ये, कितने का था, ऐसी 400 समथिंग कुछ है, ऐसी समथिंग शायद। इतना छोटा छोटा लिखा हुआ है, आई कांट रीड, समथिंग अबाउट 400 ओनली, नहीं कि ज़्यादा का था, आई डोंट नो। वो सबका एक संग था कि मुझे नहीं पता। तो जो भी है, कोई चीज़ तो 400 की है थी, अब ये है या वो है, व्हाटएवर जो भी है। फाउंडेशन हाँ डेफिनेटली महंगे हैं, वो तो बहुत महंगे हैं। मैक का और सभी जानते हैं कि बहुत महंगा होता है, लेकिन मेरा ख़त्म हो गया था। और एक बार ख़रीद लो ना बहुत टाइम चलता है, मेरा करीबन 2-3 साल चला था, अब जाके ख़त्म हुआ है। तो नेक्स्ट हाँ एक चीज़ और भी मैं लेके आई थी, बहुत अच्छी चीज़ है। अभी बहुत लोग मतलब जैसे वाइब्स मैं बता रही ना कि मेकअप उतारने के लिए वाइब्स वगैरह, तो उसी तरीके से एक चीज़ और भी चली। ये मैंने ऑनलाइन देखा था, पर मुझे समझ में नहीं आया कि मैं मंगाऊँ कि ना मंगाऊँ। बट वहाँ जब मुझे फेस टू फेस दिख गया तो मैंने कहा चलो अब ले लेते हैं। और ये है, अंदर फोम ही है और कुछ नहीं है। ऊपर ये जूजू वाला कपड़ा लगा दिया है, टेडी बियर वाला, और एक ये हैंडल दे दिया है। और इसमें ये लगा दिया है क्लीन स्पॉन्ज। इसको क्या करना रहता है, जब भी आप मेकअप आपको उतारना हो तो वाइप वगैरह आपके पास नहीं है तो ये आप एक खरीद लो, पानी में डुबाओ, निचोड़ो, फेस क्लीन कर इसलिए सॉरी। तो ये है फेस क्लीन करने के लिए, बट इतना सॉफ्ट है कि कहते हैं इससे फेस बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मैंने कहा चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब तक लेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। तो फिलहाल मैंने ज़्यादा नहीं लिए, फिलहाल एक ही लिया है। अगर समझ में आएगा तो ऑनलाइन तो है ही, और अभी तो दिल्ली में फिर से जा रही हूँ, तो अगर अच्छा लगेगा उससे पहले अगर ये यूज़ किया जाएगा तो और ले लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मिल ही जाता है। ये ऑनलाइन भी बहुत आराम से मिल जाता है। इसका ये डालिए क्लीन स्पॉन्ज करके डालिए, आ जाता है। और ब्यूटी ब्लेंडर्स जो आए दिन लगते रहते हैं, बट मैं पैकेट वाले ख़रीदती थी, जो मार्केट वगैरह में बीच रास्ते में वेंडर्स आ जाते ना, मैडम ले लो, मैडम ले लो, मैडम ले लो, तो मैं उन लोगों से बार्गेनिंग करके एक पैकेट ले लेती थी। अगर वो 150 रुपये का बोल रहे हैं तो मैं 100 रुपये में करके करीबन कितने उसमें होते होंगे, 7-8 होते होंगे, जिसमें से वो फ्लैट वाले जो होते हैं ना वो बिल्कुल बेकार होते हैं, उसको कोई काम नहीं होता। काम मेन वही ये गोल वाले ही आते हैं, ऐसे वाले टीयर ड्रॉप वाले। तो बाकी वो फ्लैट वाले सब बेकार होते हैं, वो सब फेंक देते हैं, आई नो। तो तब इसलिए मैं बार्गेनिंग करती हूँ, अदरवाइज नहीं करती। लेकिन वहाँ पे मैं गई तो ये देखो एक अजीब ही टाइप का बॉक्स में मिल रहा था ये, तो इसका बॉक्स मुझे अच्छा लगा। तो मैंने कहा जब ये ब्लेंडर्स यूज़ हो जाएंगे तो ये बॉक्स में काम आ सकता है। तो ये 4 ब्लेंडर्स हैं इसमें, एक मशरूम टाइप है और 3 तो वही ऐसे ही हैं सेम अच्छा, इसी के अब छोटे छोटे भी आने लगे हैं, इसी के बच्चे भी आने लगे हैं, तो वो भी मुझे वहाँ पे दिखे तो मैंने वो भी ले लिए। क्योंकि ये अंडर आई वाला जब काम करो ना ये बड़े पड़ते हैं। मैंने क्या किया था शुरू शुरू में मुझे बहुत दिक्कत होती थी, तो मैं ये बड़े वाले को ना काट देती थी,
तो मेरी बेटी बहुत गुस्सा हो रही थी, तो अच्छे खासे नए ब्लेंडर्स काट दिए। तो अब ये छोटे छोटे आ गए हैं, तो ये यहाँ अंडर आइज में जाने में ना, ये देखो जैसे ये वाला ये हिस्सा है ना, ये मेकअप करने में इजी रहता है। तो इसलिए ये मुझे वहाँ दिखा, तो मैंने ये भी एक पैकेट ले लिया। ये मैंने पहली बार ख़रीदा है, मैं पहले कभी नहीं खरीदा। इतने क्यूट से लग रहे हैं, आप विश्वास नहीं करोगे कि मन ही नहीं करेगा इसको यूज़ करने का। इतने छोटे छोटे अंडे जैसे, येलो है, पर्पल है, पिंक है, और 2 मेरे पास है, ऑरेंज और ब्लू, बहुत सुंदर है। तो एक बॉक्स ये भी मैंने ले लिया, ये ऐसे वाला। तो मन तो करा था 2 ले लें, बट बहुत महंगा था, तो मैंने कहा अभी एक ही लो, क्योंकि वो बड़े वाले भी लिए थे ना, तो इसलिए मैंने एक ही छोटा बॉक्स लिया। उसमें है 5 है, अभी चल जाएंगे। मेकअप का तो बस इतना ही सामान हो गया। फिर बाहर जो स्ट्रीट में आप लोगों ने देखा होगा, हर शहर में आजकल इयररिंग्स वाले खड़े रहते हैं, और हम लोगों को इयररिंग्स लगते रहते हैं आए दिन। तो हम लोगों ने कितने सारे इयररिंग्स खरीदे थे, या लाते ही हम लोगों ने एक टोकरी में रख दिया। मैं एक एक करके आपको दिखा देती हूँ। ब्लैक मेटल के ही ज़्यादा मिलते हैं, तो वही मैंने लिए हैं। एक ये है, एक ये मिरर वर्क वाला है, और ये इसका उतर गया है। तो और ये एक लंबा सा, ये मेरी बेटी ने लिया, मुझे इस टाइप के पसंद नहीं है। और ये भी बेटी ने लिया है, ये पिंक कलर का, पिंक उनका फेवरेट है। तो ये मैंने लिया था, क्योंकि मुझे हल्के हल्के पसंद है, कि मतलब पहनूं तो मुझे पता ही ना चले कि मैंने पहना हुआ भी है। हाँ, एक ये हाथी वाला, हाँ डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगा था यार। ये बहुत 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 सुंदर, इसमें हाथी भी बना हुआ है, और एक ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब चाबी के गुच्छे नहीं एक टाइम पे चलते थे ऐसे। सॉरी, इसलिए मुझे ये बहुत अच्छे लगे, तो ये मैंने ले लिया। एक ये स्टार वाला भी मैंने लिया, ये भी उतर गया है। तो और एक ये मिरर, ये लंबा लंबा, ये मुझे अच्छा लगा था। घूम जा, अरे ये मुझे हल्के हल्के अच्छे लगते हैं। एक ये बटरफ्लाई का देखा, बहुत लाइट वेट, मतलब आप इसे वेस्टर्न में वेयर कर सकते हो। या आई थिंक ये वेस्टर्न, और ऐसा पहली बार देखा है, ये वेस्टर्न और इंडियन दोनों में जा सकता है। और वेट तो इसका है ही नहीं, वेट है ही नहीं इसका। और एक ये मेरे को, ये हैवी है थोड़ा, ये मेटल है, तो ये थोड़ा हैवी हैवी लग रहा है। ये मैंने अपने ले लिया। मुझे इतने ही हाइट के बस अच्छे लगते, ना इतने लंबे और ना एकदम चिपके हुए, तो इसलिए ये मैंने लिया था। और एक ये जो स्टार वाला, स्टार फिश जैसा, ये मैंने अपने ले लिया था। पता नहीं मुझे अच्छा लगेगा नहीं, लेने के बाद मैं ये वाला बहुत वो हो रही थी, मतलब ले तो लिया, अच्छा लगेगा भी नहीं, किसी दिन पहनती हूँ फिर देखती हूँ। अब ले तो लिया ही है फिलहाल, अब जो भी हो देखा जाएगा। और इन्होंने कुछ ये माले शाले पता नहीं क्या, अपने पेंडेंट टाइप चेन का कुछ ली है, पांडा, पेंगुइन, बारबी, फ्लावर, ये सब हार्ट शेप के पता। हाँ, एक में कुत्ता भी बना हुआ है, ये देखो एक में कुत्ता भी बना हुआ है, ये इन्होंने अपने ले ली थी। और एक मैंने अपने पर्स में रखने के लिए ये मिरर लिया था, क्योंकि बड़ी दिक्कत होती है कभी कहीं ऐसे, अगर ऐसे तो गाड़ी में रहो तो रहती है, लेकिन हाँ ट्रैवल जब करो ना तब दिक्कत होती है कि वॉशरूम कौन जाए यार फेस देखने, या चलो मोबाइल में ही देख लो। लेकिन हर वक्त ऐसा होता है ना कि मोबाइल में अगर कुछ कर रहे हैं, तो एक ये मिरर ले लिया। वाह, क्योंकि लिपस्टिक वगैरह लगानी हो, आईलाइनर लगाना हो, तो आप जब तक देखो नहीं तब तक होता नहीं है। एक था मेरे पास, पता नहीं मैंने किसी अपने हैंडबैग में रखा, और वो हैंडबैग किसी को दे दिया। शायद वो हैंडबैग के साथ ही साथ मेरा वो बहुत अच्छा एक मिरर था, वो कहीं चला गया, किसी को दे दिया। तो इसलिए मैंने ये एक दिख गया तो मैंने ले लिया। और 2 आइटम मैंने वहाँ से लिए थे, दिल्ली से, टिफ़िन मुझे एक बड़ा अच्छा लग गया था। ये तो दूसरी शॉप, ये तो अलग एक शॉप की थी। एक ये टिफ़िन कांच का, ये माइक्रोवेव में भी लग जाएगा, फ्रिज में भी आप रख सकते हो, मल्टीपर्पज़ है मतलब। और देखने में कितना सुंदर है, ट्रांसपेरेंट है, इधर से टक टक करके खुलेगा, और बस यही है। और मेरी बेटी का हैवी आइटम बस इतना ही सा लेके जाती है, तो ये छोटे छोटे ही मेरे को अच्छे लगते। तो ये मुझे मिला था शायद 200, हाँ ऐसे ही मिला। तो
300 ml अप्रॉक्सीमेटली इसमें सामान आ जाता है। उससे मुझे क्या, मुझे कोई पानी तो भर के देना नहीं है, बट हाँ बस 1 ब्रेड 2 ब्रेड इसमें आ जाती हैं, हो जाएगा इनका। तो और एक मुझे ये किचन के लिए लिया था, ये बहुत दिनों से ये आइटम आ रहा है ऑनलाइन कि आप इसमें नीचे साबुन भर दो और ऐसे ऐसे दबाओ, वो ऊपर आएगा और इससे बर्तन बन जाएगा। इससे क्या होता है ना, वो सिंक के आसपास जो किचन के एरिया है ना, बेसिन के पास, वो गंदा नहीं होगा। तो मैं इसे आपको अभी तक मैंने खोला भी नहीं, सिर्फ इसीलिए कि मैं जब वीडियो बनाऊंगी मैं तभी खोलूँगी, तो मैं आपके सामने से खोल भी देती हूँ। इससे मैं बता रही हूँ किचन में बहुत ज़्यादा सफाई हो सकती है। तो विम बार वगैरह जो साबुन होते हैं ना, उससे इतनी ज़्यादा गंदगी होती है मैं बता नहीं सकती। मैं डेली साफ करवाती हूँ, वो डेली गंदा होता है। आई होप अब ये देने से थोड़ा सफाई हो। ये है बॉक्स, ठीक है, इसका ही कागज़ हट जाएगा। इसमें आपको बना होगा साबुन लिक्विड वाला, विम लिक्विड जो लेमन वाला। ये नीचे लगी है स्प्रिंग, और ये स्कॉच ब्राइट रहेगा ऊपर। इसको आप ऐसे से, और इसमें आ जाएगा साबुन और वो मांजेगी फिर से। तो इससे जो ये कवर्ड है ना, इसकी वजह से किचन के सिंक के आसपास की जो गंदगी है ना, वो आई थिंक रुक जाएगी। इसलिए मैंने इसमें पैसा खर्चा किया। ये भी मेरे को मिला है करीबन 200 रुपये का। तो ये मुझे लगा कि चलो ये घर के लिए बहुत ज़रूरी है, और मुझे किचन के आइटम ऐसे भी ख़रीदना, कुछ भी अगर यूज़फुल अगर आइटम मिलता ना तो मैं ज़रूर खरीदती हूँ, चाहे जो भी हो। तो मेरा वो साबुन वाला ख़राब भी हो गया था, इस बार दिवाली में मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि मुझे मिला ही नहीं। फ्लिपकार्ट में भी मैं ढूंढती रही, और जब मिला भी तो दिवाली ऑलरेडी आ चुकी थी। तो मैंने कहा अब नहीं मंगाऊंगी, क्योंकि दिवाली के जस्ट बाद मुझे निकलना था, कहीं ऐसा ना घर बंद रहे और फिर कुरियर आए। तो इसलिए मैंने ऑर्डर नहीं किया। थैंकफुली नहीं किया, बहुत अच्छा नहीं किया, क्योंकि मुझे वहाँ जाके इतना अच्छा आइटम मिल गया। तो ये देख, अब मैं कल से इसको यूज़ करूँगी और इसमें साबुन भर के, मतलब मैं क्या यूज़ करूँगी उसको सिखाऊंगी कि इसको यूज़ करो और किचन एकदम साफ़ रखो। तो ये था बिल्कुल मेरी शॉपिंग का लास्ट। बाकी जो कटरा से मैंने ख़रीदा है वो है वो कसूरी मेथी, जो वहाँ का फेमस होती है, बहुत अच्छी होती है। तो मैं थोड़ी सी खरीद लाई थी, 1 पैकेट, क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ, पनीर वगैरह बनाती हूँ या दम आलू बनाती हूँ, बेटी बनाती है तो उसको चाहिए रहता है। तो कसूरी मेथी मैं ले आई हूँ। बाकी राजमा, हाँ कटरा का सुना है, जम्मू का सुना है, बहुत अच्छा होता है, तो वो मैं ले आई हूँ। वो मैंने फ्रीज़र में ऑलरेडी रख दिया है, तो उसमें कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि राजमा कैसा होता है। और लास्ट में थोड़ा सा अखरोट, थोड़े से बादाम, ये सब लेके आई थी, और ड्राइड एप्पल। हाँ वो तो मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि मैं थोड़ा सा लेके आई हूँ, क्योंकि बेटी को भी अच्छा लगा, उसने पहली बार ट्राई किया। और मुझे तो, मैं तो बचपन से ही जब भी किसी के यहाँ से प्रसाद आता था या खुद हम लोग जाते थे, तो हम लोग उसमें लैया में से निकाल के 1-1 2-2 पीस ही निकलते थे, ज़्यादा नहीं निकलते थे। बट इस बार वहाँ पे लूज़ मिल रहे थे, तो हस्बैंड ने कहा जब पसंद है तो फिर ले लो, तो अलग से उसको भी खरीद लिया। तो बस इतना ही था, और मैंने कुछ भी नहीं खरीदा है। एक कुर्ती शायद ली थी, 2 कुर्ती, 1 टॉप का भी खरीदा था। तो 1 कुर्ती तो मैंने वहाँ पहन ली थी, येलो वाली, जो मैं दर्शन करने गई थी, वो मैंने पहन ली थी उस दिन। एक ये ब्लैक कुर्ती और एक ये ग्रे कुर्ती, 2 मैंने खरीदी है वहाँ से, जो कि मैं अभी दोनों ही नहीं पहन पाऊँगी, क्योंकि दोनों ही कॉटन की हैं। तो वो मैं अभी तो रख दूँगी, बाद में निकालूंगी। तो ये है वो एक कुर्ती, शॉर्ट टाइप है, ग्रेइश कलर है, थोड़ा सा ये वर्क वगैरह किया हुआ है मुकेश का, मुझे देखने में अच्छी लगी तो मैंने जो ले ली। अब पता नहीं मुझे आएगी कि नहीं आएगी। और टैग देख लो, ज़ारा, आई थिंक मुझे नहीं आने वाली है। और एक ये ब्लैक कुर्ती मुझे अच्छी लगी, ब्लैक आप जानती हो मुझे ब्लैक पसंद है। और ये भी मैंने बिना ट्राई करे वो ही ले ली है, गोल्डन वर्क किया हुआ है, और ना यहाँ इसमें टैग था ना कुछ था, मैंने बस ऐसे ही ले ली। मैंने कहा चलो देखते हैं, नहीं आई तो ये है ना, ये पहन लेगी। तो बस दैट्स इट फॉर द डे। यही थी मेरी शॉपिंग, मैंने आपको दिखा दी, और कुछ भी नहीं है। तो बस इतना ही था।
बाकी क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और किसी चीज़ के बारे में अगर जानना हो तो वो भी बता देना, मैं आपको फिर से बता दूंगी, कमेंट में पूछ लेना, बता देना। और लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, प्लीज़ व्लॉग को पूरा पूरा देख लिया करो, ऐड भी उसके देख लिया करो, ताकि कुछ तो फ़ायदा हो यार। इतनी मेहनत करते, इतनी मेहनत करते हैं, उन लोगों से तो ज़्यादा ही मेहनत करते हैं, जेन्युइनली मेहनत करते हैं। लेकिन चलो कोई नहीं, हो सके तो प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देख लेना, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ढेर सारे कमेंट्स कर देना। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।